हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में। मेरा नाम वेदांत है और मैं हूं आप सभी का इंग्लिश एजुकेटर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्या करेंगे चलिए देखते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 इंग्लिश एमपी बोर्ड द रेनबो लेसन नंबर 1 एक्सरसाइज। आज हम एक्सरसाइज कवर करेंगे। तो यहां पर दिया है लिसन एंड रिपीट ना, सुनो और रिपीट करो। यू हैव रेड द पोम, आप लोगों ने पोम पढ़ी होगी, मैंने आपको पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से। फाइंड आउट विच लाइन्स एंड विथ सिमिलर साउंड, आपको ढूंढना है कि कौन सी लाइन एंड हो रही है सिमिलर साउंड्स के साथ। अर्थ, सेल, बर्थ, मेल, वर्थ, पेल। अब आप देखिए यहां पर एक चीज देखोगे आप, अर्थ और बर्थ है ना, वर्थ, ये तीनों कितने सेम सेम जा रहे हैं। सेल, मेल, पेल सेम जा रहे हैं। वैसे ही पोम है भी, ट्रीज जब आपने पढ़ी होगी पोम तो वहां पे भी कुछ राइमिंग वर्ड्स दिए थे, तो उन्हीं राइमिंग वर्ड्स को हमको यहां पर लिखना है जो ट्रीज से मैच कर रहे हैं। अब यहां पर आ गया सीज, यहां पर आ गया दीज। आप देख पा रहे हैं कि ट्रीज, सीज, दीज, ये सब क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं आप जिसको यहां पर देख पा रहे हो। इनमें राइमिंग स्कीम है, जैसे यहाँ पे थ, एल 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 आ रहा है, वैसे यहाँ पे ईज 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 आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर राइमिंग स्कीम्स जो है उसके बेसिस पे हमने क्या करा, 3 वर्ड्स को चुना है। Listen to the sentence given below carefully and then choose the words that rhyme and write them in the table given. अब यहां पर आपको सेंटेंसेस दिए हैं, इन सेंटेंसेस में भी राइम है। अब देखते हैं किन किन सेंटेंस में कहां कहां राइम है। आई लाइक टू बेक अ बर्थडे केक ना, मुझे क्या अच्छा लगता है, बर्थडे केक बनाना अच्छा लगता है। तो यहां पर क्या है, बेक है ना, बेक और केक आ गया। ठीक है, तो दोनों में राइम है। यहां देखिए, वंस अ किंग लर्नड हाउ टू सिंग, अब यहां पर किंग आया, यहां पर सिंग आया। ठीक है, अ कैट सैट ऑन अ मैट, अब यहां पर एक कैट है जो सैट कर रही है मैट पर। अब देखिए यहां पर सैट, मैट, बिल्ली क्या है, बैठी हुई है मैट पे। ठीक है, तो सैट, मैट, और यहां पर देखिए एक और है कैट। तो आप देखो कि 3 चीजें राइम कर रही हैं, कैट, सैट, मैट। लिटिल बॉय डांस विद जॉय, अब देखिए यहां पर देखिए छोटा बच्चा क्या कर रहा है, जॉय के साथ नाच रहा है। तो लिटिल, अब देखिए बॉय जॉय, देखो आप, तो बॉय और जॉय में राइम है। अ हेन रोट विद अ पेन, अब हेन ने क्या किया था, लिखा था पेन के द्वारा, तो पेन और हेन में राइम स्कीम है। द फ्रॉग सेट ऑन अ लॉग, है ना, फ्रॉग किस पर बैठा है, लॉग पे, तो फ्रॉग और लॉग जो है इन दोनों में राइम है। तो इन्हीं को हम क्या करेंगे, टेबल बना के लिख लेंगे। अब देखिए हमने राइमिंग वर्ड्स की टेबल बनाई, बेक, केक, है ना। अब वैसी जो हमने पढ़ा उनको यहां पर हम लिख देंगे। किंग, सिंग, कैट, सैट, मैट, बॉय, जॉय, हेन, पेन, फ्रॉग, लॉग। अब हम आते हैं कॉम्प्रहेंशन पार्ट पे, चूज द करेक्ट ऑप्शन। What do you think the poem is about? अब ये पोम किसके बारे में, क्लाउड, ब्रिजेस, रेनबो, नॉन ऑफ द अबव। हमने पूरी पोम पढ़ी और पोम को पढ़ने के बाद हमको ये समझ में आया कि पूरी की पूरी पोम जो है किस पर बेस्ड है, रेनबो पर, है ना, 7 रंगों का बड़ा प्यारा सा रेनबो। यहां पर दिया है टू वेयर डू बोट्स एंड शिप्स सेल, यहां पर कहां पर बोट्स और शिप्स तैरती हैं। अब देखिए बोट्स जो हैं वो सेल करते हैं किस पर, रोड पर, स्काई पर, रिवर पर, या किस पर, बोथ बी और सी, किस पे। अब आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। यहां पर आप देख सकते हो कि जो बोट्स है वो सेल करती है किस पर, रिवर पर। ठीक है, और शिप्स जो है वो सेल करती हैं किस पर, सी पर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप जान के रख लें कि यहां पर आंसर क्या होगा, रिवर और सी, इन दोनों का आप समझ लीजिए, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक बात आप सोचोगे कि यार सर शिप्स सी पर क्यों सेल करती है, शिप बहुत बड़ी बड़ी होती है, इसीलिए वो क्या करती हैं, सी पर सेल करती हैं ना, तैरती हैं। आप उसको जल यात्रा करते हो तो सेल का मतलब ये एक तरह से निकल कर आता है। बोट्स रिवर पर, बोट क्या होता है, छोटी छोटी बोटें होती हैं, नाव होती हैं, वो किस पर तैरेंगी, रिवर पर तैरेंगी। अब रिवर तो छोटी होती है, इतनी बड़ी थोड़ी होती, तो जितनी बड़ी शिप होती इतनी बड़ी, उतनी बड़ी शिप की बात यहां पर हो रही है। द रेनबो मेक्स अ ब्रिज, अब रेनबो क्या करता है, एक ब्रिज बनाता है किसके ऊपर, ओवर ट्रेन्स, फ्रॉम द अर्थ टू द स्काई, ओवर टॉल बिल्डिंग्स और नन ऑफ द अबव। यहां पर इसका सही आंसर क्या होगा, तो रेनबो किसके ऊपर ब्रिज बनाता है,
देखिए अर्थ से लेकर स्काई के ऊपर, यानी अर्थ और स्काई को जोड़ता है। तो रेनबो एक ब्रिज बनाता है किसके बीच में? अर्थ और स्काई के बीच में। क्वेश्चन नंबर 4 है द प्रीटीएस्ट ब्रिज इज। अब यहां पर अगर आप ध्यान दो तो प्रीटीएस्ट ब्रिज क्या है ना, आकर्षक ब्रिज क्या है? मेड बाय अ रेनबो, है ना। अब देखिए यहां पे मेड बाय क्लाउड्स, मेड ओवर रिवर्स, नन ऑफ द अबव, ये जो पूरा का पूरा जो आपने देखा है यहां पर, इनमें नहीं होता है ना। जो प्रीटीएस्ट ब्रिज जो है वो क्या है? मेड बना, किसके द्वारा बनाया गया है? रेनबो के द्वारा बनाया गया है। आप लोग रेनबो को जानते हो कि रेनबो क्या होता है? बहुत बड़ा सा इंद्रधनुष होता है ना। तो अब क्लाउड्स तो ठीक है, अच्छा लगता है, लेकिन रेनबो जो है वो कहीं ना कहीं बहुत खूबसूरत लगता है। तो प्रीटीएस्ट ब्रिज जो है, सबसे खूबसूरत ब्रिज जो है वो रेनबो बनाता है। द रेनबो इज द, अब रेनबो क्या है? प्रेटियर, प्रेटी, प्रेटीएस्ट, नन ऑफ द अबव। अब देखिए यहां पर हम रेनबो को किसी से कंपेयर भी तो नहीं कर रहे हैं, है ना। अब आप देखिए यहाँ पे अलग अलग सुपरलेटिव डिग्रीज आ रही हैं। अब प्रेटियर हो गया, प्रेटी हो गया, प्रेटीएस्ट हो गया, या नन ऑफ द अबव। अब यहाँ पर प्रेटी सिंपल तौर पर यूज होता है ना, या डिग्रीज की बात हो रही है। प्रेटियर की अगर हम बात करते हैं कंपैरेटिव, और प्रेटीएस्ट क्या होता है? जो सबसे ज्यादा ना, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जो सबसे बड़ा है सब में। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रेटीएस्ट, है ना। वो सब में है। यहां सिर्फ बात ये नहीं हो रही, हमने कंपेयर कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन हम मान रहे कि जो रेनबो है सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए हमने यहाँ पर प्रेटीएस्ट लगाया, यानी सबसे ज्यादा आकर्षक है, किसी से कोई कंपैरिजन नहीं। यहाँ पे तो सबके आगे कौन निकल रहा है? रेनबो। तो सुपरलेटिव डिग्री आ गई। यहां पर देखिए वर्ड पावर दिया है, पिक द ऑड वर्ड आउट एंड इनसर्कल इट एज गिवन इन द एग्जाम्पल। अब यहां पर एग्जाम्पल दिए हैं, रिवर, पॉन्ड, सी, रोड। अब देखिए रोड है, रोड का मतलब सड़क होता है, तो स्वाभाविक है सी, पॉन्ड, रिवर, यहां पर पानी होता है, लेकिन रोड में ना पानी नहीं होता, रोड तो सड़क होती है, सिंपल, वहां पे व्हीकल्स चलते हैं। तो रोड जो है वो क्या हो गया हमारा? एकदम ऑड वन हो गया। अब देखिए शीप, शिप, बोट, एरोप्लेन, यस्ट, यहां पर क्या अलग होगा? अब देखिए एरोप्लेन को देखो आप, इन तीनों को देखो, ये तो पानी पे रहते हैं, तैरते हैं, लेकिन जो एरोप्लेन है वो क्या करता है? एरोप्लेन ही है जो हवा में उड़ता है। क्लाउड, स्टार, मून, अर्थ। अब देखिए क्लाउड, स्टार, मून, ये तो तीनों एक जैसे हैं ना, हवा में रहते हैं, लेकिन धरती एक जगह फिक्स्ड है, गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से एक प्लैनेट है। तो इसका क्या होगा? अर्थ जो है वो बिल्कुल अलग है इन तीनों से। अब हम आते हैं 4th पे, सी, बस, ट्रैक्टर और कार। ठीक है, अब यहां पर देखिए ट्रैक्टर, कार, बस, ये तीनों एक जैसे रोड पर चलते हैं, पर सी अलग है। सी क्या है? समुद्र है। अब देखिए ग्रीन, तो यहां पर क्या होगा? इसका ऑड वन सी निकल कर आ जाएगा, ग्रीन, ऑरेंज, येलो। अब इन तीनों को देखिए, ये तीनों क्या है? यह तीनों जो हैं एक्चुअली कहीं ना कहीं एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, क्योंकि यह एक कलर है, ठीक है, और फ्लावर अलग से एक फूल है। तो यहां पर ऑड क्या होगा? फ्लावर। तो हमने यहां पर ओवरऑल क्या करा? वर्ड पावर को देख लिया। अब भी देखिए, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स एप्रोप्रिएटली इन द सेंटेंस गिवन बिलो। यहां पर आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं, उनको बहुत बढ़िया तरीके से क्या करना है? यूज करना है सेंटेंसेस में। यहां दिया है प्रेटी, प्लीजेस ना, रेनबो, क्लाउड्स, सेल। अब कुछ वर्ड्स दिए हैं आपको, उनको क्या करना है? यहां पे फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, उनमें आपको फिल करना है छाट कर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शिप्स, सेल ऑन सीज। अब अगर हम शिप की बात करते हैं तो वो क्या करते हैं? तैरती हैं ना, शिप के द्वारा हम यात्रा करते हैं, तो शिप्स के द्वारा जल यात्रा हो पाती है, तो यहां पर सेल करती है, तैरती है, किस पर? सी पर। I saw a rainbow in the sky yesterday. मैंने कल क्या देखा था? मैंने एक रेनबो देखा था। कहां? कल, स्काई में। अब यहां पर दिया है are often seen in the sky in the rainy season. क्लाउड्स ना, जो क्लाउड होते हैं वो अक्सर, ऑफन का मतलब होता है अक्सर, सीन होते हैं स्काई में। कब? रेनी सीजन के समय में। आप लोगों को पता होगा कि जब बारिश होती है तो बारिश के समय रिफ्लेक्शन वगैरह के कारण ऐसी स्थिति आती है जहां पर क्या है? आपको रेनबो देखने को मिलता है ना, क्लाउड्स भी रहते हैं। तो क्लाउड्स तो हमेशा तभी रहेंगे ना जब रेनी सीजन होगा। नम्रता इज अ प्रेटी गर्ल, बहुत अच्छी आकर्षक लड़की है। नेचुरल ब्यूटी ऑलवेज प्लीजेज मी, है ना, मेरे को क्या करती है? खुश रखती है ना, मुझे अच्छा लगता है
ना कहीं नेचुरल ब्यूटी क्या करती है, मेरे को खुश करती है, प्लीज करती है मेरे को। चलिए अब हम यहां पर आते हैं ग्रामर इन यूज। अब आप फॉलोइंग टेबल को पढ़िए। प्रिटी, प्रिटियर, प्रिटीएस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, हाई, हाइयर, हाइजेस्ट, हाईएस्ट, ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट। अब यहां पर आप एक चीज देख पा रहे होगे कि प्रिटीएस्ट, ग्रेटेस्ट, वाइजेस्ट, हाईएस्ट, ब्राइटेस्ट ना, यहां पर एक जगह तो सिंपल है, वर्ड्स लिखे हुए हैं, एक जगह ई आर जुड़ गया और एक जगह EST जुड़ गया, यानी यहां पर जो एडजेक्टिव है उनकी अलग अलग डिग्री हमको देखने को मिल रही है। ठीक है, एक जगह है सिंपल, है ना, एक जगह आप देख पाओगे कंपैरेटिव, है ना, एक जगह आप देख पाओगे सुपरलेटिव। अब दिस इज स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, फ्रेश, फ्रेशर, फ्रेशेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, थिक, थिकर, थिकेस्ट। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों किया जा रहा है? तो यहां पर इसलिए किया जाता है ताकि हम समझ सकें कि किससे कौन ज्यादा बड़ा है ना। जब हम कोई भी चीज को सिंपली बोलते हैं तो प्रिटी बोलते हैं, कंपेयर करते तो स्मॉलर, और जो सबसे ज्यादा लाइक स्मॉलर, फ्रेशर ना, यहां पर हम ऐसे ER जोड़ देते हैं जब किसी दो चीज के बीच में कंपेयर करते हैं। ठीक है, किसी को बताने के लिए कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, लेकिन जब हमको बताना है नहीं ये तो सबसे बड़ा है, सब में सबसे बड़ा कौन है, तो यहां पर हम क्या करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री को यूज करते हैं। ठीक है, जहां पर EST जुड़ जाता है। अब यहां पर क्या दिया है, मेक सेंटेंसेस यूजिंग द एडजेक्टिव गिवन बिलो। यहां पर कुछ एडजेक्टिव दिए हैं। शुभ्रा इज प्रिटी, हर सिस्टर इज प्रिटियर देन हर। अब देखिए शुभ्रा जो है वो खूबसूरत है, लेकिन उसकी सिस्टर जो उससे ज्यादा खूबसूरत है। तो यहां पर आपने देखा कि हमने क्या करा, कंपैरेटिव डिग्री यूज की, प्रिटियर, है ना, प्रिटियर यहां पर यूज हो गया, तो ऐसे ग्रेट उसका ग्रेटर हो गया। ठीक है, वाइज, वाइजर, ब्राइट, ब्राइटर, फ्रेश, फ्रेशर, हाई, हाइयर। तो ये जो आपको दिए हुए हैं कुछ वर्ड्स, उनको यूज करके हमको सेंटेंस बनाना है। तो यहां पर दिया है जवाहरलाल नेहरू वॉज अ ग्रेट, है ना, वॉज ग्रेट, वो क्या है, बहुत बड़े हैं, बहुत ग्रेट हैं, मान लिया, है ना, जवाहरलाल नेहरू वॉज ग्रेट, बड़े आदमी हैं। महात्मा गांधी वॉज ग्रेटर देन हिम, लेकिन अगर हम महात्मा गांधी की बात करते हैं तो उनसे ज्यादा बड़े हैं। ठीक है, राम इज वाइज, राम बुद्धिमान है, लेकिन हिज ब्रदर इज वाइजर देन हिम, लेकिन उसका भाई जो है उससे ज्यादा वाइजर है ना, उससे ज्यादा क्या बुद्धिमान है। दिस लैंप इज ब्राइट, ये अच्छा शाइन मार रही है, ब्राइट है, रोशनी है। द लैंप इज ब्राइटर देन दिस, लेकिन जो दूसरा लैंप है अलग वाला वो उससे ज्यादा ब्राइटर है। द ब्रेड इज फ्रेश, ब्रेड जो है अच्छी है, साफ सुथरी है। दैट ब्रेड इज फ्रेशर देन दिस वन, लेकिन वो वाली ब्रेड जो है वो उससे ज्यादा अच्छी है, फ्रेश है। दीज माउंटेन आर हाई, ये माउंटेन जो है बहुत हाई है। माउंट एवरेस्ट इज हाइयर देन दिस, लेकिन जो माउंट एवरेस्ट है वो उनसे ज्यादा हाइयर है, बहुत बड़ा है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां हमने क्या देखा, हमने देखा अगर हम सिंपल तौर पे यूज करते हैं तो सिंपली तो ग्रेट ग्रेट एडजेक्टिव यूज हो रहा है, लेकिन जहां हम कोई भी दो चीजों को कंपेयर करते हैं तो वहां पे ER जोड़ देते हैं आगे, यानी वो बन जाता है कंपैरेटिव डिग्री। अभी तो इतना मेरे को आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कहीं ना कहीं जो जवाहरलाल नेहरू है उनको कंपेयर कर दिया गया, लेकिन महात्मा गांधी को ज्यादा बड़ा दिखाने के लिए हमने ग्रेट यूज नहीं किया, हमने ग्रेटर यूज किया। ठीक है, तो यहां पर किसी से जब हम किसी को ज्यादा बड़ा बताने की कोशिश करते हैं तो हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। चलिए लेट्स टॉक, बातें करते हैं। आस्क योर फ्रेंड्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड फाइंड आंसर। इन विच सीजन इज अ रेनबो ऑफन सीन इन द स्काई? हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन अ रेनबो? अच्छा, ऐसा कौन सा सीजन होता है जहां पर रेनबो जो होता है अक्सर देखने को मिलता है आकाश में? हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन रेनबो? रेनबो में कितने सारे कलर्स होते हैं? तो देखिए, यू विल गेट द आंसर्स। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। एज द रेनबो इज ऑफन सीन, जो रेनबो होता है अक्सर देखने में आता है कब? रेनी सीजन में। कहा? स्काई में। देयर आर 7 कलर्स इन रेनबो, यहां पर 7 कलर होते हैं रेनबो में। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए, वर्क इन पेयर्स और ग्रुप्स ऑफ 4 एंड मैच द कॉलम्स। आपको क्या करना है? ग्रुप में काम करना है और मैच करने हैं कॉलम को।
अब देखिए यहां पर ए दिया है, यहां पर बी दिया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहां पर मैच करना है कि अब देखिए जैसे अ रेनबो, तो क्या ओवर द रिवर होगा या इन द रेनी सीजन या इन द स्पेस, आपको अपनी समझ के हिसाब से उनको ज्वाइन करना है। तो इनके आंसर्स मैंने कर दिए, चलिए देखते हैं। अ रेनबो इन रेनी सीजन, भाई रेनबो तो आपको रेनी सीजन में दिखेगा ना, बारिश के मौसम में। अ रॉकेट इन स्पेस, अब रॉकेट कहां होता है, स्पेस में होता है। एन एरोप्लेन, आपने एरोप्लेन को देखा होगा उड़ते हुए, कहां पे, स्काई में, तो फ्लाई करता है स्काई में। अ ब्रिज ओवर द रिवर, ब्रिज क्या करता है, रिवर के ऊपर जाता है। अ रोड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, है ना, एक रोड जो होती है उसमें क्या होता है, एक जगह दूसरी जगह तक फैली होती है, तो वही चीज हमने यहां पर मैच की। चलिए लेट्स राइट अ पैराग्राफ ऑन रेनबो, आपको क्या करना है, एक पैराग्राफ लिखना है रेनबो पर यूजिंग द वर्ड गिवन बिलो, कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं उनको यूज कर आपको क्या करना है, एक पूरा पैराग्राफ बनाना है। अब यहां पे दिया रेनबो, स्काई, रेनी सीजन, क्लाउड्स, ब्यूटीफुल, प्रिटी, कलर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, तो इनको आपको क्या करना है, एक पैसेज बनाना है, एक छोटा सा पैराग्राफ बनाना है जहां पे इन सबको यूज करना है। अब देखिए रेनबो, अब देखिए मैंने क्या करा, रेनबो को यूज किया। अ रेनबो इज सीन इन द स्काई, हम रेनबो को कहां देखते हैं, स्काई में देखते हैं। इन रेनी सीजन, ठीक है, तो रेनी सीजन में ही आकाश में रेनबो दिखता है। तो देखिए 3 वर्ड्स कवर हो गए, ठीक है। क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई आर प्रेटी, अब यहां पर क्या है, जो क्लाउड्स होते हैं, जो प्यारे प्यारे बादल होते हैं, वो क्या करते हैं, तैरते हैं, ठीक है। अक्रॉस द स्काई, है ना, स्काई की अक्रॉस यानी उसके पार। आर प्रेटी, वो क्या होते हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं। बट रेनबो इज इवन प्रेटियर देन दिस, लेकिन जो रेनबो है वो कहीं ना कहीं क्या है, बहुत ज्यादा खूबसूरत है इनके कंपैरिजन में। इट कंसिस्ट ऑफ 7 ब्यूटीफुल कलर्स, इनमें क्या होता है, 7 ब्यूटीफुल कलर्स होते हैं, जैसे वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो हमने क्या करा डियर स्टूडेंट्स, यहां पर इन्हीं चीजों को लिया और इन्हीं से हमने क्या करा, एक पैराग्राफ बना दिया। लेट्स डू इट, ड्रॉ पिक्चर ऑफ रेनबो एंड कलर इट, अब आपको क्या करना है, रेनबो की पिक्चर बनाना, उसको कलर करना है। ऑल्सो राइट द नेम्स ऑफ द कलर्स यू हैव यूज्ड, और नाम भी यूज करना है कि कौन कौन से नाम आपने यूज किए हैं, है ना, लाइक कलर्स यूज किए हैं आपने यहां पर उनको बनाने के लिए। अब नेम ऑफ द कलर, हाँ हमने एक रेनबो बनाया। अब रेनबो कैसे बनता है, ठीक है, अब रेनबो तो बहुत सिंपल सा है, इसमें ज्यादा आपको कुछ करना भी नहीं है। ये उठाया, ऐसे बनाया आपने रेनबो, ठीक है, तो 1 3, है ना, मतलब ऐसे आप लोग बना सकते हैं कॉपी में रेनबो जहां पे 7 रंग हो, ठीक है। अब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये सब क्या है, ये कलर्स हैं, इनका नाम हमने यहां पर मेंशन कर दिया है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमने क्या करा, हमने हमारी एक्सरसाइज कवर की। एक और अन्य जानकारी, यहां पर आप सभी के लिए टॉप कोर्स अवेलेबल हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। हम आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन देते हैं, आप हमारी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।